मधेपुरा जिला के एक ऐसी घटना पे हम पहुंचे हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तो यकीनन है कि आपके पैर तले से जमीन खिसक जाएगा। कुछ दिनों से लगातार हमें भी इसी प्रकार का खबर मिलते आ रहा है और जब भी हम कहते हैं कि आपके पैर तलों से जमीन खिसक जाएगा तो कुछ लोग कहते हैं कि सर अक्सर आपके खबरों में देखते हैं कि आप वो बार बार कहते हैं कि आपके पैर तलों से जमीन खिसक जाएगा। जमीन खिसक जाने का मतलब यही हुआ कि यह खबर को देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि मधेपुरा जिला में इस प्रकार का भी घटना क्या हो सकता है। हो सकता नहीं है, हुआ है और ऐसा हो रहा है। बिना बात को हम लमड़ाए आपको बता दे कि अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के कुमारखंड थाना क्षेत्र के रौता हरिबोला गांव में है। वार्ड नंबर 5 बताया जाता है और यहाँ पर जो घटना निकलकर सामने आया है, आपको बता दें कि ये घर देख लीजिए। ये घर परिवार एक लाचार मजबूर एक पिता का है और उस पिता को 3 संतान था, जिसमें कि उनका एक बड़ा पुत्र जो है जो ग्रेजुएट कर चुका था और अच्छा खासा नॉलेज था, अच्छा खासा शिक्षित था। लेकिन कुछ लाचारी बस है कि इन्होंने घर में शौचालय बनवाने के लिए, इधर देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पर ईटा भी है और बालू भी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ मजबूरी बस है कि इन्होंने सारा चीज तो मंगा लिया लेकिन घर में शौचालय नहीं बनवा पाए, लेटरिंग रूम नहीं बनवा पाए, जिसके कारण ये था कि इनके बेटा को या इनके कुछ लोगों को, घर के लोगों को जो है बाहर जाकर फिलहाल शौचालय करना पड़ता था, सोच करना पड़ता था। और कल की बात है और कल की घटना है कि इनका एक बड़ा बेटा जो है रुपेश कुमार, जिसका उम्र 25 वर्ष है, वह जो है लगातार कुछ खुले में शौच करने के लिए जाता था। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कल, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि उसको वहीं पर जो है मार कर लटका दिया गया। कैसे क्या हुआ, आखिर उस बसबिट्टी में, उस बांसबारी में क्या हुआ था जो उसको मारकर लटका दिया गया। अभी हम उसी पिता के पास पहुंचे हुए हैं, उसी गांव में आए हुए हैं, उसी ग्रामीण लोग के बीच में है। तस्वीर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर जो हमारे साथ में है यह एक पिता है। लेकिन इस घटना के बारे में थोड़ा सा और हम आपको विस्तार से कुछ बताने का अगर प्रयास करेंगे, इसमें 2 शब्द और रखने का हम बात करेंगे, तो आपको बता दे कि बड़े भाई की घटना की जानकारी जैसे ही छोटे भाई को मिलता है तो छोटे भाई का जो है माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ के ग्रामीण और उनके परिवार के लोगों द्वारा पता चला, जानकारी मिली कि बड़े भाई का जो है मौत के पोस्टमार्टम हुआ और मौत हुआ। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो उस समय तक वह सही था। पोस्टमार्टम के बाद जो है उनका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, ऐसा दावा परिवार वालों की तरफ से किया जाता है। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि आखिर इनके बड़ा बेटा रुपेश कुमार के साथ उस बसवाड़ी में क्या हुआ था कि शौचालय करने के लिए गया तो वहां पर उसे मारकर लटका दिया गया। क्या नाम है चाचा आपका? सचेंद्र यादव। कितने लड़का है आपको टोटल? 3 लड़का। बड़े लड़का का हत्या कर दिया। आपके बड़ा लड़का का हत्या हो गया जी। कहाँ थे उस रोज आप, जिस रोज हत्या हुई? हम सरायगढ़ गए थे दवाई लाने के लिए। आप नहीं थे गांव में? ना। अच्छा, कैसे जानकारी मिली थी आपको? तुरंत यहाँ से जो है अभिनंदन यादव डीलर है, वो जैसे देखा वैसे फोन नहीं, आपको जानकारी कौन डीलर दिए थे? जी, अभिनंदन यादव डीलर है। वही फोन किया तुरंत। अच्छा, वहाँ जो हम बेहोश होकर के गिर गए, घर भैया ने अपना गाड़ी व्यवस्था करके हमको ठीक 3 घंटा। अच्छा, आप लोग यहाँ से कोई गए थे जिस समय घटना हुआ था? सब आदमी गए थे। जब वहाँ पे घटना हुआ था, जहाँ पे उस जगह पे जब आप लोग पहुंचे थे तो उस समय क्या देखे थे? क्या वो लटकाया हुआ था बांस से या क्या देखे थे? उस समय हम देखे कि लटका हुआ था और उसमें रुपेश जो लटका हुआ था, उसका भाई जो है विकास, वो देखा कि जिंदा है तो उसको काट के गिराया रस्सी को। आधा रस्सी उसी में था। जो छोटा बाबू उसको खोल के ले गया है पन्नी में। अच्छा, वहां से बांध कर लटका दिया गया था। अच्छा। और वहां से रुपेश की विकास जो है उसका भाई मंझला, वो और उसी का चाचा है उमेश यादव, वो मिल करके उठा करके यहाँ लाया गया रोड पे। रोड पर सब आदमी जो है घेर लिया तो वहीं रह गया। इसके बाद प्रशासन आया। हम भी उसके बाद पुलिस प्रशासन आया जब उसको उतार लिया। हम लोग को जानकारी हुआ कि लोग कैसे जा रहा है तो हम लोग भी दरबड़ दिए। बस वहाँ गए तो रसा को काट रहा था। अच्छा, लेकिन जिंदा की वजह से काट रहा था। ऐसा घटना आपके बेटा के साथ आखिर क्यों हुआ? जमीन विवाद लेकर के। जमीन विवाद की वजह से आपके बेटा का जान मार दिया गया? जी।
जमीन कैसे सर, क्या क्या कारण था और क्या बात थी, थोड़ा बताएंगे आप? जमीन मेरा खतियानी है और जे छे एक थर्ड पर्सन से रजिस्ट्री करा करके हवला बोल गया। बार बार जैसे हवला बोला, जिस पर कि कई मामला मुकदमा भी चल चुका है और गोली चला देता था और वो अर्पण किया। वो घटना में जैसे हमारा चचेरा भाई तीर मार दिया था आपका तो खास चचेरा भाई? जी, तो सबका उसमें हिस्सा है, तो इसलिए वो अर्पण किया। जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक नहीं हम केस दाढ़ी काटेंगे। बाल बढ़ा करके इतना इतना कर लिया था और वो बदला के भावना में पूरा सगठे बोलता था कि हम बदला लेकर के ही केस दाढ़ी काटेंगे। तो इसीलिए आपको लगता है कि जमीनी विवाद के कारण आपके बेटा का वो जो है तो खुले आम कहता था कि हम मार देंगे, सही हर जगह बोलता था। लेकिन ऐसा कुछ है कि आप लोग कुछ ऐसा देखे होंगे जो पूरा विश्वास हो आप लोग को कि वही किया है? जी वही किया है, पूर्ण विश्वास है, वही किया है। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है कि वही किया है? धमकी तो बार बार दिया था जी कि पहले हम सनहा भी किए थे, कई मामला मुकदमा भी हम चल रहा आपकी है। बातों से सहमत हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कोई भी लोग अगर ये देखेंगे, देखिए गांव घर में होता है क्या कि खास करके ज्यादातर जमीनी विवाद जब होता है ना, तो लोग अगर वो लोग खास करके जो कुछ नहीं कर पाता है वो बोलता ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो बोला कि हम मारेंगे मारेंगे मारेंगे, लेकिन हो सकता है बीच में कोई और फायदा उठा लिया हो। पार्टी जो है, पार्टी जैसे हाँ, दीपनारायण यादव के लड़का और दीपनारायण यादव दो घटना में गोलीकांड किया हुआ है। आई हाँ, थाना भी ले गया है। आई राजा यादव, प्रकाश यादव, ये भी सब मिल करके घटना किया है। सब आदमी घटना में फंसा हुआ है। पूर्व 1 साल पहले ले गया था पकड़ के थाना। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि जमीनी विवाद में जो जी। तो देखिए एक पिता है और पिता की जितनी जानकारी दे रहे हैं इससे यह थोड़ा बहुत जानकारी निकल कर आ रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर जो है इनके बेटा का मौत हुआ है। क्या कुछ मामला है पूरा क्लियर, वह तो जांच की विषय है। पूरा जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कारण कि इस मौत के पीछे किनका हाथ है। हालांकि घर परिवार के जो सदस्य हैं, पिता है, उन्हें ऐसा पूर्ण विश्वास है, बहुत ज्यादा हद तक इनको विश्वास है कि जमीन की वजह से जो हमारा बेटा का जान गया है। बाकी यह पुलिस का काम है कि इसमें पूरा जो हस्तक्षेप करके जो है इसका जांच करे, उद्भेदन करे इस मामले का, कि इस मामले के पीछे घटना करने वाले कौन कौन व्यक्ति का हाथ है, किस प्रकार जो है उन्होंने इस घटना को बेरहमी से जो है अंजाम दिया है। बाकी यहाँ पर जो है रुपेश कुमार की मां है, इनसे भी हम थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास करेंगे। तस्वीर के माध्यम से देखिए यहाँ एक मां है और काफी ज्यादा जो है यह अभी परेशान है और इस सदमे में है कि इनका बड़ा बेटा, जिसे इन्होंने बचपन से दुलार से प्यार से पाला था, पोसा था, खिला पिलाकर जवान किया था, वो बेटा आज इनका घर आंगन द्वार को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले गया। तो आप जिस समय घटना हुआ था आप भी गए थे वहां क्या? ना बाबू, सबको दौड़ ले लोग सताव गलिए। अच्छा, कब गया था आपका बेटा घर से, कब कितने बजे निकला था शौचालय के लिए? भोर में निकलले, भोर में जगनी लोग सुत के नहीं उठे जाए तखनिए एक रति रदा तिल करे रे कनिएटा। अच्छा अच्छा। सुबह में गेले रहे हाँ। तो हमें रोटी बनवे लागलिए, जलकै के बेर नहीं है हाँ। तो कहली कि रोटी बना दे छिए, जते खा के बाद बन जोन करलकै रहे मकई तमबै ले। तो कहलिए रे बाबू, भैया गेलो एक जुग झड़ा फिरे नहीं रो, देखी ककरा से गप कर लाले कोना बैठ रहले, एकरा भेजलिए त हमें रोटी बनाल भे। आप अपना छोटका लड़का को मझला को? हाँ, तो लोग सब तामे देखलिए दरबर दे, लोग सब के जाम लगेलके। केन पहिने एले न दुआर पर तो फलना फलना कइलके, तो कहलिए देखी के छे, छोटका खाय ले बैठले, के टुकड़ी उठा के लेलके, तो कहलके नहीं छे पापा, तो चल गेले। तामने से नीतीश आर लेन कहे छे कि नहीं छे रुपेश। हम कहलिए की भेले हो बाबू, अखनी झड़ा फिरे गेले हो? कहे छे कि से, हम कहलिए कुछो भे न गेले, बांस में गेले या भे सकै छे। दरबर लगलिए हमें तो सबटा लोग सब जाम लागल सड़क पर, सबको पूछिए तो कोई न कहे। गलिए तो सुतल, तब तो सुतल नाम लगे रहे, जा गेलिए ता हम। और शौचालय के लिए सुबह में घर से निकल ले, लेट भेले त अहाँ जे छे ज्यादा अगर समय लग गेले त अहाँ सोचलिए कि बोला ले छिए काम उम पर जेते। की काम करे रे अहाँ के बड़का बेटा जे रुपेश कुमार जी के लेट भेले? मकई तामे जेतिए जान के लेके। और घरे में खेती गृहस्थी करे? हां, घरे में खेती गृहस्थी करे। देखिए कितना बड़ा घटना हुआ है। अच्छा, शादी हो गया था आपके लड़का का? नहीं, कुमारे रे बाबू, शादी करती है। कुंवारे था ना।
देखिए कितना बड़ा घटना हुआ है। हाँ ए नहीं यार जोग न रे मर बाबू नहीं कानी चाची हिम्मत राखी समझ लिया। और दूगो बेटा भगवान छे अभी अपना लंग सही सलामत ओकरा अब की करबे अब जे किस्मत में भेले अब जे दुख एले थोड़ा बहुत तो अब लड़बे ओकरा लड़े के लिए जे छे आवाज उठा रहल छे हमरा आर के। देखिए एक माँ है काफी ज्यादा परेशान है और भावुक है इस बात को लेकर कि आज इनका बेटा जो है अब इनके बीच नहीं रहा। अहाँ माय छियै और अहाँ के की लागे छे कि घटना केना भेल हेते के करलकै या कुछ अहाँ के आभास छे? वे दुश्मने से न मारलक है वे दुश्मने से सन लड़ाई छे वे सन खेते पतार के ने खेतिए पतारी के लड़ाई में मार देलकै ना। हाँ। तो देखिए पूरा परिवार वालों का यही कहना है कि जमीनी विवाद के कारण जो है इस युवक का जान गया है और जमीनी विवाद को लेकर मधेपुरा जिला में जो ग्राफ है जमीनी विवाद में हत्या का यह अब ग्राफ आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसी जमीनी विवाद से मधेपुरा में लगातार इन दिनों कई घटनाएं जो है निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी एक घटना जो है मधेपुरा जिला से ही निकलकर सामने आया था जिसमें बताया गया था जमीनी विवाद में ही ट्रिपल मर्डर हुआ था। बाकी यहाँ ग्रामीण लोग हैं इन लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार यादव। नीतीश जी आप कहाँ थे जिस दिन घटना हुआ था? जी हम अपने घर पर थे। आप घर पे थे? हाँ। इतना बड़ा घटना आप लोगों के गांव में कैसे हो गया आप लोग के? ये देखिए सुबह का टाइम था ठंड में लेट से सब उठता है तो हम भी ऐसे घर में लेटे हुए थे बच्चे को खिला रहे थे तो मेरा भाई उधर से आया दौड़ते हुए कि फलाना को जो है उधर बांस में टांग दिया है तो हम भी दौड़े यहाँ से चिल्लाते दौड़े वहां जब तक गए तो रोड पर भीड़ लगा हुआ था। ऐसे आप मधेपुरा जिला पुलिस हाँ, प्रशासन से क्या हाँ, चाहिएगा इस घटना को लेकर? हाँ उसी को कहना चाहते हैं कि झूठा केस सबसे ज्यादा हमारे इधर में होता है मधेपुरा जिला में। झूठे छोटा सा कोई भी लड़ाई हुआ वो भी केस तो इस चीज पर जांच पड़ताल के साथ किसी का एक खूंटा टूट गया रोड साइड में तो उसके लिए केस तो ये इस चीज पर कंट्रोल करे केस बाजी आपको भी लगता है पूर्ण हाँ। विश्वास है कि ये जमीनी विवाद से जमीनी विवाद से 100% हम लिख के देते हैं। होता है कभी कभी प्रथम दृष्टि से कुछ और लगता है जांच होने के बाद कुछ और सामने आता है तो ये इस घटना को जो है पूर्ण रूप से और पूरा जवाबदेही के साथ जो है इस घटना को जांच पड़ताल किया जाए। बाकी क्या कुछ निकल कर सामने आता है और आप लोगों को हमारे चैनल से बने रहिएगा अपडेट जो भी कुछ आएगा अपडेट देने का भी प्रयास मैं जरूर करूंगा आप लोग। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़े भाई की घटना को लेकर जो है छोटा भाई जो है डिस्टर्ब हो गया उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो वो छोटा लड़का आपका कहाँ है और उसका क्या नाम है छोटा लड़का जो आपका डिस्टर्ब हो गया? अमलेश कुमार वो थाना पर ले गया प्रशासन और वहां से आया 8 बजे रात में आग दिला करके फिर लेके चल गया थाना पर। वो करता है वहीं थाना पर रखा हुआ है नहीं आने देता। तो आपका जो छोटा बेटा है जिसका माइंड डिस्टर्ब हो गया वही करता बना हुआ है इस घटना के उनके अपने भाई का लेकिन उनको जो है थाना पे रखे हुआ है। थाना पे उनको क्यों रखे हुआ है? अब पता नहीं आने देता है न किसी आदमी को सटने देता है लेकिन उनको आने भी नहीं दे रहा है। उनके वजह से आपका मतलब घर में जो अभी उनका जो कार्य वगैरह था वो सारा रुका हुआ है कोई काम नहीं हो रहा है उनकी वजह से। जी ना। तो इनका छोटा बेटा जो है अभी थाना में कुमारखंड थाना भतनी ओपी में जो है अभी रखे हुए हैं जब से घटना हुआ है। तो अब वजह क्या है जबकि उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है और पुलिस को जो है इसमें थोड़ा सा ज्यादा जल्द से जल्द जो है देखकर उनके बेटा का क्या स्थिति है सारा चीज का जायजा करके जो है इन्हें सौंप देना चाहिए। जैसा उनको अगर मुनासिब लगे कि अगर उनका बेटा जो है डिस्टर्ब हो गया है यदि उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है तो वो जल्द से जल्द जो है इनको इनका बेटा सौंप दे ताकि जो है जो घर में कार्य है जो विधि है अगला वो किया जा सके।